बजाओ बजाओ। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है हमारे सोशल एसकेपी यूट्यूब चैनल पर। और आप लोग देख रहे हैं कि आज दीपावली के छठे दिन महापर्व का पर्व, यह छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। 4 दिवसीय चलने वाली यह छठ पर्व, इस समय आप नज़ारा देख सकते हैं कि तालाब के किनारे, नदी के किनारे जहां जल की व्यवस्था होती है, भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए जो व्रती महिलाएं होती हैं वह तालाब के किनारे पहुंच चुकी है। और आप लोग नज़ारा देख सकते हैं, इस समय इस तालाब के किनारे काफी ज्यादा संख्या में भीड़ है। और नज़ारा देखिए, ये इस समय जो व्रती महिलाएं हैं वह इस समय तालाब के अंदर हैं और भगवान भास्कर को अर्घ देने की समय की प्रतीक्षा कर रही हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि जो भी व्रती महिलाएं हैं वह इस समय तालाब के अंदर प्रवेश कर चुकी हैं और भगवान भास्कर को अर्घ देने का के समय का इंतजार कर रही हैं। इस समय देख सकते हैं, इस समय लगभग काफी ज्यादा इस समय तालाब के अंदर पानी भी है, किनारे हैं लोग, इसका भी देख रेख चल रहा है इस समय। और काफी देख रेख के साथ इस जो प्रथा चल रही है इस समय छठ पर्व की। तो आइए बातचीत करते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, काफी संख्या में लोग एकत्र हुए हैं। प्रशासनिक सुविधा भी हमको यहाँ पे मिली हुई है, नजारा देख सकते हैं आप लोग। प्रशासन के लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं इस समय। और हम आपको बता दे रहे हैं कि यह छठ पर्व की शुरुआत कहाँ से हुई है, कब हुई है, किसके द्वारा हुई, इन तमाम सवालों के साथ हम आप सबसे बातचीत करते रहेंगे और इन सवालों का जवाब भी आप लोगों को हम दिलवाते रहेंगे। तो आइए बातचीत करते हैं। तो सर, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सुजीत कुमार प्रजापति है, मैं ग्राम जगदीशपुर पोस्ट आजमगढ़ से हूँ। और सर, छठी पूजा एक यूपी बिहार का प्रमुख त्योहारों में से माना गया है। यह हमारे माएँ बहनें बहुत महाभारत पुराण से ये करता हुआ चला आ रहे हैं सब लोग। और ये प्रमुख त्योहारों में सूर्य देवता और छठी मैया के अर्घ के रूप में दिया जाता है। और यह महाभारत काल में जब पांडव वनवास के लिए अपने गए थे, तब द्रौपदी ने अपने पतियों के लिए उनकी खुशी के लिए और सुख समृद्धि के लिए यह छठ पूजा का व्रत उठाया था और परंपरा यह चली आ रही है आज तक। देखिए, ये छठ पर्व महापर्व के रूप में जाना जाता है और इसकी शुरुआत जो हुई है बिहार के क्षेत्रों से हुई है। मुंगेर जिला में सर्वप्रथम छठ पूजा का प्रधान देखने को मिला था। 4 वेद 18 पुराणों में वर्णित इस छठ पर्व की महिमा काफी निराली है। आप लोग देख सकते हैं कि इस समय तालाब के किनारे लोग पहुंचते हैं, भगवान भास्कर को अर्घ देने की प्रतीक्षा लोग कर रहे हैं। डूबते हुए सूरज को अर्घ देना यह व्रती महिलाओं का काम है। आप इस समय नजारा देख सकते हैं कि तालाब के अंदर जितने भी महिलाएं हैं, व्रती महिलाएं हैं, वो प्रवेश कर चुकी हैं, भगवान भास्कर को अर्घ देने की प्रतीक्षा कर रही हैं। तो यहाँ पे काफी ज्यादा संख्या में भीड़ है। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस हुआ। छठ पूजा एक हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, जिससे हमारी जनता तृप्त होती है। माता बहनों की खुशियों का त्योहार है और इससे सुख समृद्धि आती है, जो आगे चल के और बिहार के लिए और यूपी के लिए बहुत सम्मान की बात है। देश विदेश से अपने सभी लोग आते हैं यह खुशियां मनाने के लिए, बहुत अग्रसित और बहुत खुशियां आती हैं इससे। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासनिक सरकार की तरफ से भी इस छठ पर्व पर स्पेशल ट्रेनों की सुविधा प्रदान की गई है। आप लोग शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद तत्पश्चात तमाम प्रकार की लोग कथाएं प्रचलित हैं उसमें अध्ययन कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत जो हुआ था, इस समय आप बता दे रहे हैं कि बिहार के मुंगेर जिले से प्रारंभ हुआ था। जनक नंदिनी सीता के द्वारा इस व्रत की शुरुआत की गई थी और भारत के पूर्वांचल में इस त्योहार को तमाम बड़े स्वरूप में देखने को मिलता है। आप लोग देख सकते हैं। और आइए बातचीत करते हैं। सर, नाम बताइए। मेरा नाम सुशील प्रजापति है। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आने? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर नजारा है यहाँ का। यहाँ पे काफी संख्या में लोग छठ पूजा मनाते हैं। और छठ पूजा ऐसा मानता है कि भगवान राम और माता सीता जब अयोध्या वापस आए थे, उसके छठे दिन
राम राज्य की स्थापना हुई थी। उसके छठे दिन राम राज्य की स्थापना हुई थी, तो इसी रूप में छठ पूजा मनाया जाता है। और उसी छठे दिन माता सीता ने उपवास भी रखा था, व्रत रखा था। तब से व्रत प्रचलित है और यह पूर्वांचल, बिहार और झारखंड में विशेष रूप से मनाया जाता है। और एक कथा और भी प्रचलित है, बिहार के बक्सर जिले में ऋषि कश्यप और माता अदिति का आश्रम था। वहाँ पे माता अदिति ने कार्तिक मास की छठे दिन उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम सूर्य रखा गया था। तभी से आप सूर्य देव के नाम से प्रथा प्रचलित है। इसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। देखिए तमाम प्रकार की कथाएं प्रचलित है और इसका विधान है। आप देख सकते हैं भीड़ काफी ज्यादा संख्या में है और लोग जो इस समय भगवान भास्कर अपने अंतिम स्वरूप में है। काफी इस समय मौसम साफ नहीं है और काफी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा कि भगवान भास्कर किस स्थिति में है इस समय, लेकिन आप देख सकते हैं नज़ारा काफी अच्छा है। और देखिए इस समय जितनी भी महिलाएं हैं वह तालाब के अंदर हैं और अर्घ देने का समय इस समय धीरे धीरे नजदीक आता हुआ। और आप ये काफी आगे आ जाइए, काफी आगे आगे देख सकते हैं कि नज़ारा यहाँ का। और धीरे धीरे अब संध्या काल का समय है और काफी पूजन कार्य अपने प्रगति पे चलता हुआ। काफी ज्यादा भीड़ है और यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम प्रकार के जो फल होते हैं, देख सकते हैं कि जो फल होते हैं तमाम प्रकार की वे छठ मैया को चढ़ाया जाता है। और ये छठ, और आप लोग नज़ारा देख सकते हैं, भीड़ काफी है। और अर्घ देने के तत्पश्चात हम यहाँ पे आगे आपको वीडियो दिखाते रहेंगे। यहाँ पे तमाम लोग हैं और संध्या काल का समय है और अर्घ देने की तैयारी काफी तेजी के साथ चल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं भीड़ ज्यादा है, प्रशासन के लोग भी आए हैं, प्रशासनिक भीड़ भी है। और देख लेते हैं नजारा यहाँ का, भीड़ काफी ज्यादा है और काफी उत्साह का भी मौसम है, उत्साह का भी माहौल है। शाम से लेकर सुबह तक भगवान भास्कर की उदय होने की प्रतीक्षा लोग करते रहेंगे और नजारा आप लोग देखते रहिए। यहाँ का वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे काफी उत्साह के साथ। यहाँ पर तमाम लोग दूर दराज से आए हुए लोग, विदेशों से, यहाँ पर अदर कंट्री से और क्या ना अदर प्रदेशों से लोग इस छठ पर्व में भाग लेने के लिए छोटे अवकाश लेकर, छुट्टी लेकर घर के लिए आते हैं और इस पर्व को काफी धूमधाम के साथ मनाते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं यहाँ के कुछ और लोगों से। सर नाम बताइए अपना। विनोद कुमार कन्नौजिया, पूर्व प्रधान। अच्छा प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी इस समय हमारे पास आ चुके हैं और इनसे बातचीत करते हैं। तो बताइए आज का जो ये पर्व है या यहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं, यहाँ के जो पूजा पाठ का कार्यक्रम चलता है, तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लग रहा है, छठ का पूजा इतना अच्छा लग रहा है कि और इससे सब पूजा नहीं है जी। तो इस जो छठ पर्व की जो यहाँ व्यवस्था होती है वह प्रधान के अंतर्गत ही होती है? हम लोग सब लोग मिल के कर रहे हैं जी जी, हम लोग सब मिल के कर रहे हैं। यहाँ पे जो व्यवस्था है क्या क्या, लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था सब है? हाँ, सब चलती रहती है, सारी व्यवस्था। देखिए प्रशासनिक सहयोग भी मिलता है? हाँ पूरा है सब। देखिए प्रशासन के लोग भी आए हैं और प्रशासनिक सहयोग भी यहाँ पे पूरा मिलता हुआ नजर आया है। तो आगे देखिए ये पूर्वांचल में काफी प्रचलित त्योहार और काफी धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार। ये देखिए इस समय हमारे बगल में पूर्व प्रधान जी है इस क्षेत्र के, इस गाँव के जी। और इस समय देखिए है और इससे ऐसा वर्तमान आने वाले समय में प्रधान पद के प्रत्याशी भी रहेंगे और इनसे बातचीत कर रहे हैं। इस समय हम तो लगभग समस्त गांव की महिलाएं यहाँ पे एकत्रित होती है, तो उनकी देख रेख में तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं ग्राम प्रधान द्वारा निर्धारित की गई है। तो देखिए पूर्व प्रधान जी द्वारा वार्तालाप हमारी चल रही है और काफी व्यवस्था भी इनके द्वारा गांव के जो प्रति महिलाएं हैं उनको प्रदान की गई है, काफी सुविधा रही है। क्योंकि रात्रि का पहर होता है, रात्रि का समय होता है और इस रात्रि के समय में जो व्यवस्था होती है, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, वह इस समय देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि लाइटिंग की व्यवस्था चल रही है। यहाँ पे मनोरंजन के लिए कुछ उत्साहवर्धक माहौल होना चाहिए। यहाँ पे गाने बाजे की साथ की व्यवस्था भी की गई है, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है और जितने भी प्रति महिलाएं हैं वह अपना देखिए पूजा पाठ में इस समय अपना लिप्त है, इस समय लिप्त है। और देख सकते हैं तमाम प्रकार के फल, इस समय हम फलों की गणना नहीं कर सकते कितने प्रकार के फल चढ़ते हैं, या उन्हीं महिलाओं में से ही कोई बताएगा। आगे हम वार्तालाप करेंगे, आप लोग वीडियो देखते रहिएगा। इस समय देखिए अर्घ देने का समय हो चुका है, तमाम महिलाएं अब अर्घ के लिए आगे बढ़ती हुई और इस कार्यक्रम के लिए फिर आगे हम आपको वीडियो दिखाते रहेंगे। तो इस समय
प्रधान जी का भी धन्यवाद देते हैं कि इस समय मौजूद है और काफी देख रेख के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा में लगे हुए हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको बधाई भी, हमारे गांव में आए हैं आप। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए आगे हम आपको नजारा दिखाएंगे, आइए। और देखिए इस समय यहाँ की जो व्रती महिलाएं हैं, काफी ज्यादा उत्साह है, काफी ज्यादा भीड़ है। देख सकते हैं काफी दूर तक यह तालाब, काफी बड़ा तालाब, और उसके किनारे, जो तालाब के किनारे ही इस छठ मैया के जो पर्व का अर्घ देने का विधान है, उसमें लोग व्रती महिलाएं उस कार्य के लिए निरंतर अग्रसर है। और आप लोग देख सकते हैं कि जो भी व्रती महिलाएं हैं वह तालाब के अंदर हैं और तमाम प्रकार के व्यंजन, फल फूल के चढ़ावे के साथ इस छठ पर्व का जो शुरुआत हुआ था इस समय प्रगति पे है। और गिरा मत देना उसको, खुद ही हमको पटक देगा। अरे उसको गिरा दोगे तो गिरा मत समझ जाओ, दूध फेंक देगा, दूध फेंक देगा। देखिए इस समय देख सकते हैं तालाब के ऊंचाई वाली जो जगह है वहां पे हम आ चुके हैं और यहाँ से देखिए नज़ारा साफ दिखाई देता हुआ। ये देखिए ग्रामीण लोगों की व्यवस्था है, ये देखिए पूरे रास्ते में लाइट की व्यवस्था की गई है। रात्रि का समय होगा, रात्रि का पहर जब चलेगा तो रात के समय में जो व्रती महिलाएं हैं उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए लाइट की व्यवस्था की गई है। और यहाँ से अब नज़ारा देख सकते हैं तालाब के किनारे का। काफ़ी जो व्रती महिलाएं हैं वह इस समय तालाब के अंदर प्रवेश कर चुकी हैं और भगवान भास्कर को अर्घ देने की प्रतीक्षा में लगी हुई हैं इस समय। और नज़ारा देख सकते हैं आप लोग, इस समय भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। और जो ये छठ पर्व का जो महिमा का वर्णन देखने को मिलता है, भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए देखिए इस समय व्रती महिलाएं तालाब के अंदर हैं। और सुबह के समय भी उगते हुए सूरज को अर्घ देने का विधान इस पर्व के अंतर्गत है। और इस पर्व की शुरुआत हम आपको पहले भी बता चुके हैं, बिहार राज्य के मुंगेर जिले से इस प्रथा की शुरुआत हुई है, इस पर्व की शुरुआत हुई है। और इस पर्व को सर्वप्रथम जनक नंदिनी माता सीता जी द्वारा इस पर्व की शुरुआत की गई थी। और आगे जो यह विधान चलता है, जो षष्ठी का समझ में आता है, लोग कहते हैं षष्ठी को ही छठ मैया का पर्व क्यों मनाया जाता है, तो हम आपको बता देते हैं कि ब्रह्मा की पुत्री और भगवान सूर्यदेव, भगवान भास्कर की बहन के रूप में यह छठ मैया का पूजन होता है। और एक पुत्र के छठे दिन जन्म, छठवें दिन तक एक पुत्र की रक्षा जो करती है छठ मैया की छत्र छाया में, उस पुत्र का जो लालन पालन होता है छत्र छाया में रहता है। इसीलिए इस षष्ठी दिन का विधान इस पर्व में देखने को मिलता है। 4 वेद 18 पुराण में यह वर्णित, ये लोक कथाओं में वर्णित ये छठ महिमा काफी प्रचलित और पुराना है। आइए यहाँ पे तमाम लोग हैं, आइए बातचीत करते हैं। सर नाम बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजन प्रजापति इसी ग्राम सभा भोसड़ी का निवासी हूँ। और छठ का तो जहाँ तक मेरे हिसाब से जो वर्णन मिलता है जी, वो हजारों साल पहले से छठ मनाया जाता है, लेकिन अभी इधर जो है प्रचलन में बहुत मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। जी, यह काफी प्रचलित और पुराना त्योहार है। मैं आपको पहले बताया हूँ कि बिहार से इस पर्व की शुरुआत हुई है और पूर्वांचल में अधिकतर देखने को इस समय मिल रहा है ना आज के, जी बिल्कुल, आज के समय में हमारे हिसाब से ये बहुत बड़ा पर्व, लोक आस्था का महापर्व बन चुका है, जिसमें बिहार पूर्वांचल के विशेष रूप से जो लोग हैं, जहाँ भी देश दुनिया में है, बड़े धूमधाम से छठ का पर्व मनाते हैं। और एक ग्राम सभा भोसड़ी में हमारे हिसाब से लगभग प्रचलन में अभी 4-5 साल पहले आया है। 2-4 लोग बहुत पहले से व्रत कर रहे थे, लेकिन ये धीरे धीरे बहुत तेजी से फैल रहा है। बता सकते हैं कि समय आज मौसम खराब है और भगवान भास्कर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इस समय नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में, लोगों के दिलों में तो जरूर भगवान भास्कर दिखाई दे रहे हैं। अर्घ देने की जो समय जो अनुभव कैसे होगा भगवान भास्कर इस समय, जो समय है उसके हिसाब से सूर्यास्त कब होता है लगभग लोगों को पता ही होता है। जी नाम बताइए। सबसे पहले तो आपका आजमगढ़ मंडलांतर्गत ग्राम सभा भोसड़ी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। उसके बाद आप हमारी इस पावन धरा पर उपस्थित हैं और आपका स्वागत है। दूसरी चीज क्या है कि जो हमारा ये पर्व है ये अनादिकाल का पर्व है। और जैसे कि हमारे मास्टर साहब ने कहा कि बिहार से प्रारंभ हुआ, ये अनादिकाल से प्रारंभ है। मान लीजिए हम आपने इसको अपने
समकक्ष लाए। सही कह रहे हैं। चार वेदों और 18 पुराणों में वर्णित इस छठ पर्व की महिमा इसमें वर्णित है। आप अध्ययन करके देख सकते हैं। तो प्रयास किए और सबसे सुखद पल यह है कि आप लोगों ने इस ग्राम सभा गोसड़ी के छठ पर्व को मीडिया के माध्यम से देश में दिखाने का और प्रचार करने का जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इस समय इस गांव का नाम भी उजागर हो चुका है। यह इस ग्राम सभा का नाम गोसड़ी है और काफी धूमधाम से इस समय इस पर्व का विधान जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सर नाम बताइए। मुकेश प्रजापति जी, कैसा महसूस हो रहा है आज? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि पहले यहाँ तो सभी लोग जागरूक नहीं थे कि ये पर्व क्या होता है, लेकिन अब धीरे धीरे बड़ा रूप ले रहा है। हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये पोखरे की दादी सब भीड़ लग जाएगी और पूरा बड़ा रूप ले लेगा। देखिए शिक्षा का स्तर जितने दिन प्रतिदिन बढ़ता नजर आता हुआ, उसी तरह जो त्योहारों की परंपरा उसी तरह बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस समय देखिए काफी धूमधाम से लोग उत्साह के साथ इस पर्व को मनाते हुए और काफी ग्रामीण के लोग एकत्रित भी हुए हैं। और यहाँ पे जो व्रती महिलाएं हैं वो अपने दैनिक पूजन जो एक 4 दिवसीय जो छठ पर्व के रूप में पूजन 4 दिवसीय चल रहा है, उसमें अर्घ देने की प्रतीक्षा में लगी हुई हैं। लेकिन आज मौसम साथ नहीं दे रहा है। भगवान भास्कर भी इस व्रती महिलाओं की परीक्षा लेने के लिए तैयार है और वो अपने स्वरूप को दिखा नहीं रहे। लेकिन समय के अनुसार जब जैसे ही लगभग अंधेरा हो जाएगा, काफी अंधेरा होने के समीप होगा, तो जो व्रती महिलाएं हैं वह भगवान भास्कर को अर्घ प्रदान करेंगी, अर्घ देंगी। तो आइए बातचीत करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रशासन के लोग भी आ गए हैं। देखिए प्रशासनिक सुविधा भी हमको मिल चुकी है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि कैसे पता चले, इस टेक्निकल युग में सभी के पास मोबाइल है, सभी लोग देख लेंगे कब सूर्यास्त हो रहा है। जी सही है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए विज्ञान काफी आगे निकल चुका हुआ है। इस समय हम ये भी बता सकते हैं आने वाले सुबह सूर्योदय कब होगा। तमाम प्रकार की इस समय जो वैज्ञानिक यंत्र हैं लोगों के साथ हैं। और आप देख सकते हैं इस समय प्रशासन के लोग भी आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए प्रशासनिक सुविधा भी हमको मिल रही है इस ग्रामीण के क्षेत्रों को। आइए बातचीत करते हैं। यहाँ पे बाबू आ जाओ। तो सर अपना नाम बताइए। हमारा नाम दिलीप सिंह है जी, कौन से थाने से आप? हम दीदारगंज थाने से हैं। दीदारगंज थाने। देखिए हम देख रहे ये जो क्षेत्र है या ग्रामीण जो क्षेत्र है गोसड़ी गांव है, यह दीदारगंज क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पहले यह सरायमीर थाना के अंतर्गत था और इस समय दीदारगंज थाना के अंतर्गत है। तो यहाँ पे देखिए प्रशासन के लोग भी उपस्थित है और प्रशासनिक सुविधा भी यहाँ पे ग्रामीण के क्षेत्रों के लोगों को मिल रही है। तो आज जो पर्व है, यहाँ की जो प्रशासनिक सुविधा है, जो प्रशासन के तौर पे जो बड़े अधिकारियों के रूप में या मुख्यमंत्री के द्वारा कौन सी सुविधा प्रदान की गई है? यहाँ पे हम लोग को भेजा गया है कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए। लोग आस्था का पर्व है, लोग अपने हिसाब से पूजा पाठ जैसा भी करें। ग्रामीण लोग भी मौजूद हैं, लड़के भी गोताखोर लोग हैं जिनको बताया गया है कि अगर कोई डूबने उबने की संभावना है तो आप लोग जो है अलर्ट रहिएगा। तो काफी लड़के गांव के ही आपके हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हम लोग भी जो है हमारे गाइडलाइन जो है कि सब लोग जो है सही ढंग से पूजा पाठ करें, अपना जो है शांतिमय पर्व मनाएं। ये देखिए प्रशासन के तरफ से एकदम लोग एक्टिव हैं, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। यह प्रशासनिक तौर से पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो और भी है। सर अपना नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम चंद्रप्रकाश बिंद है। सुरक्षा व्यवस्था में हम लगाए गए हैं, कोई घटना दुर्घटना ना होने पाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे मौजूद है। देखिए प्रशासन के लोग यहाँ पे उपस्थित है, कोई भी घटना ना घटित होने पाए उससे पहले ही चारों तरफ व्यवस्था निर्धारित की गई है। तालाब में आपकी बार पानी ज्यादा है, यहाँ पे तमाम यहाँ क्षेत्र के जो गोताखोर हैं उनको भी अलर्ट किया गया है, कोई भी अप्रिय घटना ना होने पाए। तो देखिए इस समय शाम का वक्त हो चुका है, काफी ज्यादा संख्या यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि अर्घ देने का समय अब समीप आता हुआ। भगवान भास्कर के अंतिम स्वरूप को देखने के लिए व्रती महिलाएं लालायित। और आपको हम नजारा यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जो भी इस तालाब के किनारे व्रती महिलाएं अपने व्रत का पालन कर रही हैं, भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए लालायित है। तो आइए हम चलते हैं अब उन लोगों के क्षेत्र की तरफ। उन लोगों के जो उस वेदी बनी हुई है जहाँ पे लोगों का जो फल का चढ़ावा चढ़ता है, इस समय तो हम आपको गणना करके नहीं बता सकते कि फल कितना है, कितने प्रकार के फल चढ़ जाते हैं। देवी देवताओं के लिए कुछ भी चढ़ाइए, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन ये भी निर्धारित है कि भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। आस्था के साथ, प्रेम के साथ लोग इस पर्व को मना रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आप लोग, मैं बताता हूँ कि यह जो पर्व है 4 दिवसीय पर्व काफी उल्लास के साथ मनाया जाता है। और भगवान भास्कर के
वाहन के रूप में छठी मैया की पूजा की जाती है और उर्वरता और समृद्धि की देवी है। और इसी के साथ इनकी लोक कथाएं 4 वेद 18 पुराणों में वर्णित है। तो आइए नजारा दिखाते हैं आपको, लगभग समय हो चुका है, आइए नीचे की तरफ चलते हैं। देने के तत्पश्चात देख सकते हैं आप लोग, समस्त ग्रामीण की जो महिलाएं हैं, व्रती महिलाएं हैं, वह अपने घर के लिए अब प्रस्थान कर चुकी हैं। नजारा देख सकते हैं।